हेलो एवरीवन, डू यू नाउ सिर्फ दो लेटर ई और आई आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बेटर बना सकते हैं। आज हम ई और आई की साउंड को सिंपल वे में समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉवेल ई और वॉवेल आई जो है ना उसका साउंड कैसा होता है। सबसे पहले ई से शुरू करते हैं कि ई जब शुरू में आए तो वहाँ पे इसका साउंड ई एच जैसे निकलेगा। मिसाल के तौर पर एग एंड एक्स, ठीक है। और अगर ई दरमियान में आ रहा है तो वहाँ पर भी इसका साउंड ई एच जैसे ही निकलेगा। शुरू में आई या दरमियान में आई ई, वहाँ पे इसका साउंड एक जैसा ही निकलेगा, जैसे बेड, पेन, नेट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर ई आखिर में आए तो वहाँ पे इसका जो साउंड है ना वो ई जैसा निकलेगा। ई, शी, ही, बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आई। आई अगर शुरू में आए तो वहाँ पे ये अपनी आवाज़ निकालेगा। एग्जांपल के तौर पे आयरन, आइस और आई, ठीक है। और यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर आई दरमियान में आए तो वहाँ पे आई को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ना है। मिसाल के तौर पर जिप, टिन, ठीक है, बहुत शॉर्ट करके आई को पढ़ना है जब आई दरमियान में आए तो। और अगर आई आखिर में आए तो वहाँ पे इसको लॉन्ग पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। मिसाल के तौर पर नैब, सिकी, चिली, ठीक है। यहाँ पे आई आखिर में आए तो वहाँ पे आई को लंबा करना है। आई दरमियान में आए तो वहाँ पे आई को शॉर्ट करना है। इंग्लिश सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, बोलने से आती है। प्रैक्टिस एवरी डे, स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।